सत्य बोलना पड़े और उसको ये लगे कि पड़ोसी से मेरी बनेगी नहीं, फिर टूट जाएगी, तो वो झूठ ही बोलेगा, क्योंकि उसको अपना पड़ोसी प्यारा है, सत्य प्यारा नहीं है। उसको सत्य प्यारा नहीं, उसको पड़ोसी प्यारा, क्योंकि पड़ोसी हमेशा उसके साथ है। उसको ये नहीं पता कि पड़ोसी को संभालने वाला और तुझे संभालने वाला तेरा बाप कोई और है, वो दोनों को ही संभाल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लोग सत्यनारायण के मंदिर में जाते ही क्यों हैं? अगर सत्य बोल ही नहीं सकते तो, सत्य निभा ही नहीं सकते तो, सत्य कह नहीं सकते तो क्या लाभ, क्या अर्थ, क्या प्रयोजन? देखिए 10 मुख के आगे हनुमान कह रहे हैं कि आपने भूल की है, मैया को ले आया, बेहतरी है मैया को ले जाओ, बेहतरी है हवाले कर दो, क्योंकि वो प्रणतपाल, वो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कृपालु हैं, वो शीघ्र रीझ जाते हैं, कृपा करते हैं, तुझ पर भी कृपा बरसा देंगे, तो एक बार उनकी शरण में तो जा। कोई भी व्यक्ति जब उनकी शरण में जाता है तो भगवान उसके सैकड़ों अपराधों को क्षमा करते हैं। लेकिन आए विनम्रता से, आए झुक करके। इस दरबार में तभी आना है, जैसे जूते खोलते हैं वैसे ही अपनी बुद्धि का बंडल भी बाहर ही रख के आना। जैसे डॉक्टर कहते हैं पहले बीड़ी का बंडल बाहर रखो, पहले माचिस बाहर रखो, फिर आओ अंदर। इसी प्रकार पहले अहंकार को, पहले अहम को, पहले मैं भाव को, अभिमान को, गरूर को, पद को, प्रतिष्ठा को बाहर ही रखो, जैसे जूतों को बाहर रख के आते हैं। यहां तो खाली होने वालों की ही गागर भरती है, जो भरे आएंगे तो कुछ नहीं कमा पाएंगे। राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, ऋषि तुलसी जस विमल मयंका, तेजसी बहुजनी हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देहि विचार त्यागी मति मोहा, बस दीन नहीं सोहारी, सब भूषण भूषण परिणामी, राम विमुख संपत्ति प्रभु भाई, जाहि रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर दिन नाहि, वर्ष करे पुन तब सुनाई, सुन दस कंठ कहो बलिरोषि, विमुख राम प्राता नहीं कोई, शंकर श्रेष्ठ विष्णु अज कोई, सकहि राखि राम कर जोई, मोकुल मौकुल प्रद त्यागो तपति पावन, भलो राम रघुनायक कृपा सिंधु बलवान, यद्यपि कहीं कभी कभी हितवानी, भगति भवे कभी रति नहीं खानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, गिरा हमें कभी भूल मर जाने, निर्णय कर लोए रागे अदर कामन होए, उनका होए कहे अनुमाना, हरिमोर प्रगट में गाना, सुनी कभी बचन बहुत दीवाना, देवी राय मूल कर प्राणा, सुनत निसास मारे
गए सब सारे नगर फेरे कुछ भूत बजाए पावक दर्द देखी हनुमंता भय धूम तरता नींबू कचड़े करती कने कमकारे भय सभी सजे सादर बारी हरि प्रेम का अवसर चले मत गुण चाहे हट हाथ कर कर रखे बाणिना आकाश देह विशाल परम हरुआई मंदिर के पट चढ़ाई जल नगर मानो कविहारा जब लपट बहु तात मात सुनई पुकारा एहि अवसर को हम
स्वाए काम मंत्र प्रवेशवान सुन सके पानी मन अभिमाए पुनि हनुमान हर्ष लाए कहे दात के बाती जानी ऐसी करत रक्षा संभाली नाम मारो दिवस से ज्ञान तुम्हार कपाल लोचन पर अंकित जाय प्राण के बाल जाय प्राण के बाल। कोई ऐसा भी होगा कि कृष्ण की सिर दर्द को मिटाने के लिए अपने पैरों की मिट्टी माथे पर लगाने के लिए देगा? क्योंकि भगवान कृष्ण की ये शर्त है कि मेरे माथे की दर्द तब मिटेगी जब कोई अपना भक्त कोई अपने पांव की मिट्टी मुझे देगा। सोचेगा थोड़ा कि कैसी विचित्र शर्त है। अब कौन देगा? जिसके नस नस में रोम रोम में रग रग में कतरे कतरे में कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। और जो निर्भिमानी है, कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, जो कुछ भी हो रहा है मेरे कन्हैया से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे राम से हो रहा है। और केवल लफ्जों से नहीं, दिल के भीतर से भी जब भक्त की ये आवाज आती है कि मेरे कृष्ण दर्द से मुक्त होने चाहिए, धूल एक बार क्या पांव से कोई 100 बार ले जाए, लेकिन मेरे कृष्ण के सिर का दर्द जाए, ये है भक्ति। इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। हनुमान को राम ने पूछा कैसी है सीता? हनुमान ने कहा कि महाराज आंखों के कपाट बंद हैं और अंदर ही अंदर 2400 घंटे सारे मुहूर्त केवल आपकी याद में व्यतीत होते हैं। देखिए दोहा क्या कह रहा है, कह रहा है नाम बाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। हे प्रभु आपकी तरफ उसका ध्यान है और नेत्र खुलते ही नहीं है, तो प्राण जाए तो जाए कहां से? क्योंकि वो चाहती तो है प्राण निकल जाए, लेकिन भीतर तो आप विराजे हो। एक भक्त के भीतर भगवान ऐसे ही विराजना चाहिए जैसे सीता के भीतर उनके राम विराजे। पर यहां कपट नहीं होना चाहिए, जहां किसी प्रकार का खोट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप देखिए, चलते मोहे चूड़ामणि दीनी, आप देखिए चूड़ामणि दी, चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोही देनी। नाथ जुगल लोचन बड़ी बारी, वचन कहे कछुकन कछुहारी। अनुज समेत गयो प्रभु करना, दीन बंधु प्रणतार निहरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, यही अपराध नाथ हो जागी। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। नाथ सुने अनय को अपराधा, ईश्वर प्राण करई अतिवादा। ये मगर त्रिशूल सबीरा, पास करे धन भाई शरीर। नैन स्रवे तन विधि लागी, नरे न पावते हे विरहार। सीता के पति हृदय विशाला, विनय गए विधि न दया। निमिष निमिष करुणा निधि, एक कर नीति। एक धरे ब्रह्म आए हो, एक भर भर धर सीति। सुनि सीता प्रभु सुख हरना, महिया भजन गाए सब मन गति नारी। सबने भूले विपति विसारी, जय हनुमंत विपति कटु होय। जब तक सुमिरन भजन न होय, जिस बात पर जाप धान की हुई से आनी बचाती। सुन कोई समाल पुकारे, हे सुंदर मुनि संत प्रीत पुकार करो का तोरा। धर्म कोई न सकल पद मोरा, सुन सत तोरे कोरल में गाए। देखी कर विचार मनवा, मुनि सुन त्राता सोचन नीर सदगुण की बात। सुनि प्रभु वचन विरोध, जाता रश्मत मंत, शरण परे प्रेमात्म
सुमन सुनता मगन गौरीसा सावधान मन करी मुनि शंकर लागे जैन गदा सुंदर कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा हर कहीं पर मन घट बैठावा काहू कटी रावण पाल तिलंगा कहीं विधि दयो दूर गया दिवंगा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विपत अभिमाना साधा मृग से बड़ी मनुसारे साधा से साधा पर जाए नाग सिंधु हाटक पुर जाना निश्चर गणपति विपुल मुजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरे दोहराई आगो प्रभु बस आगमन नहीं जाकर तुम अनुकूल तब प्रभाव बरमान नहीं तारी उदर कूल नाथ भगति अति भक्त सुखदायनी देहु कृपा करी तुम्हारा स्वभाव से ही जाना साई भजन कति भाव नयाना ये संवाद जासु उड़ावा रघुपति चरणी सोई पावा सुन प्रभु बचन कहे कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुन चंदा अब रघुपति कपि पति बुलावा कहाँ चले अब विलंब नहीं कारण कीजे तुरंत कभी कब आय सुधीरे कौतुक देखि सुमन बहुवर्षि नव दे भवन चले सुर हर्षि सब बजने की बधाई आए दूत दूत नारायण अतुल बल बादल बाल बरोध ब्रह्मन पंकज नाम सीता कर दे भानु नाम सीता एक राम कर कपि देख बाकर राज लेना राम कृपा बल पाई कविता भय पथ मनो चिंता कबीर प्रभावना सगर भाई सुंदर को बनावा दास कर मन कर में कीति दास बयान सुबले कीति प्रभु बयान जाना है हरे बाबा दे गाय सुल्तान की कोई असमन भय रावण कोई चला कर को करने मारा कर दे बादल भानु पावा लगया इनकी पाद बधाई भले गगन में जय हरिनाथ बालु हम करे डगमगाए दिग्गज करे करे दिग्गज ढोल मही गिरे ढोल सागर करवरे मन हर्ष भव सुंदर वसुर मुनि नाथ किन्नर सुखट खट खटई मर खट विकट बट बहु कोटि कोटि धावै जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै साई सकल भारे उदार कति भार भारे जय दत्त पुनि पुनि कमट देश कठोर सोहि सोहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्धि जानु परम सुहावनि जनु कमट कर पर स्वराज सुनिकल आदि सल पावनि जीवित जाय वाणी में उतरे सागर तीर जाता लागे खाल खल आरुण कवि तीर वहाँ सागर रही सुखता करते जारी कयो कपिलंगा दिल दिल सब करे विचारा नहीं बात ये सुपाल जास दूत बल वर्ष नगाई दे आई कमल बला दूतन सरस्वती पुरगन गानी बंदो करी अधिक कपला ऐसे तोड़ कर बदला की कोली में तदनी तीर स्वाति संत कर जाय कर बड़े हरो और का अब जब आप बोल गए करने सभी करम लगी करवर सासुरारे सचिव बनाए बनमो करके भयो सदाय तब खुद कमल विमल सुखदाई सीता सीत समय सरोनाथ सीता गुरती ने इतना तुम्हारे सोवति में काम माने निगर निकाचर एक कब लगी कर तब लगी जगत करो तभी देख शबल सनी संसार करियानी ये साधन चित अभिमानी भय स्वभाव नारी करता मंगल भय भय मन का गोहा भय मन
सजम वैद गुण सीन जो प्रिय बोले भय आस राज करम तन सीन कर कोई से गए नाथ सोई रामन को बलिसाय आदित्य करे सुनाई सुनाई हर संसार कवि सुने आवा भ्राता शरण तीर सेना सुन सुनाई गए आसन भोला बचन पाई हंसान लोक पाल भूषो परिवान मध्य रूप से उहितला लो आपन गाय कल्याणा समति सुनाना सो पर गाय निदान करो तो के जन्म के दान 14 भवन एक पति होए भूत तो दे तो गुण सागर ना कर नर को हल बनो वन कहो न को आप क्रोध बदलो सब नाथ नरक के पंथ सब हरे सुबीर भजो बले संत दात राम ने नर गोपाल उमरे पर कालो कर सादा ब्रह्म नाम है भगवान का व्यापक अजत अनादि बोल मुझे लो देवी कारी कृपा सिंधु मानुष्कर कारी धरंजन बंदन करवाता वेद धर्म रक्षक सुभ्रम साई भैरव निताय माता प्रणकार निरंजन सुनाता देव नाथ प्रभु कयो करे भजो राम बिनु हेतु सुने शरण गए प्रभु साव त्यागा विश्व शोक धारि निदान व्यास नाम से आपने सामन होय प्रभु प्रकट समुद्र न्यारा बार बार बदला स्वयं विनय करो दीन पर हरि मान मोहम्मद भजो तो सदा दीश मुनि परस निष्ठिशन कई पटई ये बात गुरु सुमे प्रभु सन कई पाई सुअर सर बात आलवंत आदि सजल से आना दास सजल से अति समान नाथ सब नीति के भूषण छोड़ भरो सदैव भवे ये कर सदैव सतो पूरी करो से भाग्य को आलवंत ग्रह देव कहो रे कहो भविष्य पूरी कर दो तो मति सब के गुरु रहे नाथ राग निगम रस गए नाथ सीता सुमति नाना नाथ मति का विमति नाथ सब कुमति जीव मरी साधि लहै तमान और के काल राशि सर्व के सीता पर प्रीति करे सात शरण में मांगो राखो को अस्पताल सीता देव रंग को आय सदा हुई कुमार। देखिए यहाँ सुमति और कुमति की बात आई है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा भाव है ये। अगर आपकी सुमति है यानी विचार अगर अच्छा है, बुद्धि अगर अच्छी है तो काम संवरते जाएंगे, और अगर कुमति आ गई, अगर दुर्मति आ गई तो भले काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपकी अच्छी मति है तो संसार में भी अच्छा काम, अच्छी नीति मिलेगी और अंत में भी सदगति। लोग कहते हैं बुद्धि का काम, लोग कहते हैं ये सब दिमाग का काम, बुद्धि का काम। मैं कहता हूं कि बुद्धि का काम केवल संसार तक रहता है जी। बुद्धि के काम से आप संसार का व्यापार तो चलाते हो, बिजनेस चलाते हो, किताबें पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, दाएं बाएं जो कुछ भी है, लेकिन जब आप हरि नाम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि बुद्धि डाकू के पास भी है, 2 नंबर का जो काम करने वाले हैं उनके पास भी है, जासूसों के पास भी बुद्धि होती है, बेईमान के पास भी है, डाकू के पास। डकैती कैसे करेगा? बुद्धि होगी तभी तो करेगा, अगर बुद्धि नहीं है तो डकैती नहीं होगी। इसलिए भक्ति के मार्ग में बुद्धि के स्थान पर सद्बुद्धि का प्रयोग करवा। सद्बुद्धि का मतलब क्या हुआ? सद्बुद्धि का मतलब है श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि कौन होती है? जो ये जानती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। समझते हो बात? कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, ये कौन जानता है? विवेक। विवेक के द्वारा हमें फैसला करना पड़ता है। विवेक का मतलब ये है कि हम अच्छाई को भी जानते हैं और बुराई को भी जानते हैं, और बुराई को छोड़ देते हैं, अच्छाई को हम ग्रहण कर लेते हैं। समझे बात? तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात आई है कि माल्यवंत ने ये बात कही है, जो उनका मंत्री भी है, और उसने कहा कि महाराज को बुद्धि जो होती है विनाश कर देती है, और सद्बुद्धि जो होती है वो उद्धार कर देती है।
वो कल्याण कर देती है। इसलिए दुर्बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि का प्रयोग करें। आइए आगे। तांत चरण गही मांगयो। जो पढ़ सकते हैं सबको पढ़ना चाहिए, और जो नहीं पढ़ सकते तो जब ध्वनि है तो ताली बजा सकते हैं, उसी से अपनी उपस्थिति देते रहे। कम से कम हनुमान जी को तो ये पता लगे कि मेरे भक्त मेरे पास। वैसे तो वो देखते हैं सब कुछ, पर वो केवल ताली नहीं देखते ना, वो अंदर का भी देखते हैं कि इनका बाजा बजता भी है कि नहीं बजता है, या चुप ही रहते हैं। तो भाई जहां पूरी दुनिया के साथ जीव का बाजा बजाते हुए हम चैन नहीं लेते, वहां हनुमान के लिए जीव का बाजा बजा देना चाहिए, बजाना चाहिए कि नहीं? अगर आप बोले तो बोल दें, हनुमान तक आपका ये भाव जाना चाहिए। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कहे भविष्य नीति बखानी। सुनत दसानन उतारि साई, फल कोहि निकट मृत्यु भव आई। जे अति सदा संग मोर धियावा, रिपु कर पाछ मोरे कोई बावा। कहति न खल अति को जग माई, बुझ बल जान जिता में नाई। हम पर मस्त बचन पर प्रीति, पर मिल जाए नहीं करुणी की। अत गए की चरण प्राण, आनंद गए पर भरे माना। हुआ पंथ गए बड़ा, मंद कर जो कहो बनाए। तुम सुंदर बने मोहि माना, राम सारे सदा सुमा। सजन संग ले नम पद गयो, समय सुनाई कर यश भयो। राम संकल्प करो सभा काल वश तोरी, मैं तुम्हें शरण अवन जाऊं जन खोरी। हसे कहीं सदा भविष्य जगनी, आयो मीर भय सब तगनी। साधु अवज्ञा दुर्त भवानी, कर कल्याण अखिल के प्राणी। रावण कवि भविष्य जागा, भयो मंदिर भवि सभा। भलो मन सुनाय कमाई, कर्ण मनोरथ बहुधर्माई। देखो जाय शरण जाता, अरुण से भक्त सुनाता। हे पद पर सितरिये ऋषिनाई, दंडक कानन भावन कारी। जे पद जनक सुतायुर लाए, कमल कुरंग संग धरि लाए। हरयुर हर सरोज पद तेरी, अहो भाग में देखो तेरी। जिन पायन के मातनी, भरदरे मन लाए। देवत याद बिलो गयो, इल्ले ने अब जाए। देव दिकर प्रेम विचारा, आयु सन सिंधु एक बार। कपिल भीषण यावत ने का, काला घोर दुख बिले।
बड़े प्यारे आए हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, राम की तरफ मिलने के लिए इन फ्रंट थोड़ा सामने होना पड़ेगा कि नहीं? सामने कैसे होंगे? तन से या हृदय से? सन्मुख होई जीव जब मोही। देखिए, अभी अभी आपने ये बोला है, सन्मुख होई जीव जब मोही जब ही जन्म कोटि अगनासई तब। ये बड़ा विचित्र सुंदरकांड का ये चौपाई है। यहां ये कह रहे हैं कि अगर तुझे एक बार मेरे सामने होने का तरीका आ गया तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। अगर तुझे आने का सलीका आ गया, तुझे मेरे सामने खड़े होने का सलीका आ गया, झुकने का सलीका आ गया, प्रणाम करने का सलीका आ गया। क्यों? राम क्यों कहते हैं ये बात? राम भगवान इसलिए ये बात कहते हैं। अब देखिए, आपने 36 देखा है ना, 36 का आंकड़ा। 36 में 3 जो है वो इधर जाता है और 6 जो है वो इधर जाता है ना? पीठ है ना? अच्छा, कई बार लोग बोलते तो हैं लेकिन फिर भी पीठ की तरफ उनका दिमाग उधर होता है, मुंह उधर होता है, तो वो डबल हो गया ना माइंड। भगवान क्या करते हैं? अखंड। ईश्वर क्या है? अखंड। जो खंडित ना हो वो ही परमात्मा है। तो 36 की तरह अगर 3 एक तरफ जाए, छक्का एक तरफ जाए, ब्रह्म एक तरफ हो, जीव दूसरी तरफ जाए तो दीदार नहीं होता, तो दर्शन नहीं होते। तो तरीका क्या है? तरीका यह है, परमात्मा के सामने जब जाना हो 36 मत बनो, 63 बन जाओ, 63 तब 63 बनो। क्यों? वो इसलिए कि 6 गया घूम करके 3 की ओर, घुमा के नहीं, जरा घुमा के देखो, 6 घूमा और 3 घूम के आया 6 की ओर। हो गया आमना सामना, आमना सामना। परमात्मा के साथ आमना सामना 36 की तरह 3 6 घुमा के नहीं, 6 और 3 को आमने सामने करके होता है। लेकिन केवल तन ही नहीं, ये भी ध्यान रखना, तन ही नहीं, तुम्हारा मन बदले, भीतर का तुम्हारी श्रद्धा जगे, आपका विश्वास प्रचंड हो, आपका विश्वास प्रबल हो, तो परमात्मा तुम्हारी सुनी में। यहां आया है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी है दर पावर ते नर पावर पापमय तिन ही विलोकति हानि। एक बार शरण, मामेक शरणम ब्रज, एक बार तो मेरी शरण में आ जा। लेकिन शरण की तहजीब क्या है, शरण की तमीज क्या है, शरण का ढंग क्या है, डेडिकेशन क्या है, उसको जो जान लेगा परमात्मा उसको अपने हृदय से लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार लोग तन से तो भक्ति में बैठे होते और मन से बाजार में भाग रहे होते। ये दो ढंगापन परमात्मा को कबूल नहीं आता। ये परमात्मा भारी भूल महसूस करते हैं जब बंदा इस प्रकार की भूल करता है। तो नहीं, आप जब परमात्मा के लिए बैठते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना बाकी सब कुछ, चपलें कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाली, अंगूठी भी गायब नहीं होने वाली, कोई हाथ जाने वाला नहीं, चिंता मत करिए, क्योंकि उसने सीता को खोज लिया था। हारों की तो बात ही छोड़िए, वो ऐसा प्रचंड हनुमान, इतना बलशाली, अतुलित बल का धाम है कि वो तुम्हारी नस नस को पहचानता है। अरे तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है वो एक एक बात को जानता है बारीकी से, जैसे हमारे डॉक्टर साहब जानते हैं। ये डॉक्टर साहब जब छानते हैं तब जानते हैं, और छानते हैं ऐसे ढंग के, नब्ज नब्ज पहचानते हैं, अंदर से अंदर पहचानते हैं, दे धक्का और तो नहीं कोई फर्क आया। ये परमात्मा भी ऐसे टटोलते हैं, भक्त के भीतर की बुराई को परमात्मा ऐसे टटोलते हैं, जैसे एक चिकित्सक जब टेस्ट करता है तो अपने पेशेंट को टटोलता है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। अच्छा, अभी त्रुटि देखने का तरीका आपको आना। अच्छा, अपनी त्रुटियों का मालिक कौन है? हम खुद जानते हैं हमारी त्रुटियां क्या है, हमारे गुनाह क्या है, हमारी कमियां क्या है। हम ना जाने तो कोई ना जाने, हम ही तो जानते हैं, और कोई जानता करते हैं हमें, तो जानेंगे क्यों नहीं? बताइए, अगर हम ही कमियां करते हैं तो जानेगा वो। अच्छा, वो क्यों जाने? वो तो मुरली बजाएगा मैं जैसे कदम के पेड़ पर बैठ करके,
वो तो करतूतों का मीटर बाद में घुमाएगा कि किसने 80 साल तक क्या क्या किया है, वो तो देखेगा। लेकिन इस बात का ध्यान कि शरणागत होने का तरीका आ जाए, तो यहां भगवान कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गए जाऊं, आए शरण तजौने काऊं, सन्मुख होई जीव मुई जगुई, जन्म कोटि अगनास जाई, पाप बंद कर सहज सुभाऊ, भजन मोर पे भाव लगाऊं, जो पीयूष हृदय मोहि सोई, मोरे सन्मुख आरती सोई, निर्मल मन जल सोई पावा, मोहे कपट छल छीन न मावा, वेद नेत पठवा दस सीसा, कलम कछु है हानि कपीसा, जग मऊ सखा दिखाचर दे लक्ष्मण वाले देवश मऊ दे, जो सभी आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की ताई, होए बांधे आने हो हंस गए कृपाल के कर, जय कृपाल में कभी करे अंगन हनु समेत, आसन दैया के करे मान तले द्वार रघुपति करुणा कर, गुरुवे दे दो प्राता ने आनंद गाने देना, और नाम प्रतिदान के लोकी गए जगती तकमन लो, उज्ज्वल लंब संचार लो, शासन का सुखमय मोच, संग आय सिंह सोहा, आनंद अवसर सदन मन को, नैन नीर मुड़ कित अधिकाता, मन तीर सही कृष्ण, नास्त मानव कर में गाता, निश्चर मन सुत्राता, धैर्य पाप में ताप क्रिया, यथा पुरु की संवरणे, जबरदस्त सुनि आयो, प्रभु वंदन भव वीर, राय साय आरती भर, सवन सुमदर सुबीर, अस्मै कर सदंड वचने का, मुख दे हर जन से, दीन वचन सुनि प्रभु मन बाबा, मुझ सार के हृदय लगावा, अरसे बदल भगत में भागी, कौन देश सहित परिवार, कुशल प्रकार बात कुमार, हर मंडली बतौर राशि, सखा सरबल महिके बाकी, मैं जानता तुम्हारी अतिनय विपुल स्वभाव नीति, बरोबर बात नरक करता, दुष्ट संगत विदे मिला, अब बदले कुशल पुराया, भूत नीति जानी निजना, अब लग कुशल संजीव कहूँ, अपने मन राम, जब गए राम कहूँ, शोक लाभ अधिकाम, जब लगे हृदय सतल गणनाना, लोभ मोह मच्छर मजवा, जब लगे उड़ना बरस सुनाता, हरे नाथ राय मनुष्या, ममता धर्म सभी कल्याणी, राज देश कुटुंब सुखाई, तब लगे बदल जीव बनवाई, जब लगे प्रभु प्रताप रखना, अब मैं कुशल विदे भयगारे, देखी राम पद कवन कुमार, तुमके पाल का भरमन भूला, राज का प्यास परिपत पर सोना, मैं निश्चर अति अधम कुमार, शुभ अनधर में नींदने काऊं, जास रूप मुनि ध्यान दयावा, दैव सुवर सिद्धि महिमा, हो भाग्यवम अभिमानी, राम कृपा सुपुत्र, देखो तैन सिरन शिव, देव सुवन पद कंठ, सुलोचना निज प्रभु स्वभाव, जात संत समेत दियाओ, जो मन एक राज सोई, आवे सवे रंग निमो, तजिवन हो कपट बदनाना, करो सजति कांत समान, जननी जनक बंधु सुतधारा, तन मन ममन सुरत परिवार, सबके ममता ताक कठोरी, मम बदवानी बालकर, तब दर्शी शांताई, हर्ष शोभे हर्ष जन्म भगवत कहते, लोभी हृदय बसे सब जैसे, तुम सारी सत्य प्रेमो, धर्म धीर आनंद, सकल उपास पर निर्सरीत निर्देव, वेद प्राण समान भव, जिनके निज पर प्रेम, सुन लगे कल्प छोड़े, साथ को अतिशय प्रेमो, राम भजन सुनि पाठ दूता, सकल कही जय कृपा करो, प्रभु के वाणी, गाय गाता सर्वदा पूजा, पद्म फूल कई बारे बारा, हृदय समास प्रेम रखा, करो देव सचराचर स्वामी, प्रण पाल उदाहरण, मुर्गन हृदय साधना करे, प्रभु प्रीत दरद सुनई, आपके पाल निज भक्त सापनी, देव सदा शिव मन पाओ, देव मन कई प्रभु रन धीरा, भागा कुरुत बिंदु कर, जब तक सकल उपेक्षा नाहि, भोग सरस अमोघ जगवाई, हस गए राम तिलक दे तारा, सुमन सिंह भय राम क्रोध अनन निज, स्वास्मनीर प्रसन्न, जल प्रवेश लगायो, दीन वराध्य कंठ, जो संपद शिवराय, दीन सत्यवाद
सोई संपदा विष्णु शक्ति गुहार। आए हैं भविष्य, पड़ गई है लात। ये जमाना और करता भी तो क्या है, जब तक आप इनका स्वार्थ पूरा करते रहोगे तब तक होगी बात, और जब स्वार्थ निकल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो फिर क्या पड़ेगी। अभ्यास गति पर नहीं बोलूंगा कि यहां मना है, लेकिन वो वही पड़ेगी। यही आप देख रहे हो, भविष्य नहीं छूटा, केवल उसने सत्य का मार्ग दिखाया, उसने सत्य का मार्ग दिखाया और रावण ने उसकी पीठ पे चंपत लगाया और उसको भगाया और राम पास पहुंचाया। वो तो था ही राम का। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो संपत्ति से बेदखल हुआ भविष्य, वो तो एक भाई था, लेकिन राम के पास पहुंचा। पहले तो बानरों ने राम को यही, भगवान को यही सुझाव दिया कि इसको तो जेल में बंद कर दो, ये दुश्मन का है भाई, न जाने कौन सा हमारा कोई गुप्त ढंग ले ले, मालूम कर ले, तो इसको तो कारावास में बंद होना चाहिए। लेकिन देखिए कैसी विचित्र बात है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए। गजब इस बात का है कि भगवान ये भी नहीं देखते कि ये कितना दुराचारी, कितना अत्याचारी, कितना बेईमान, कितना ठग, कितना लुटेरा, कितना अत्याचारी। भगवान क्या देखते हैं, सच्चे मन से कोई मेरी ओर चला आया। अगर सच्चे मन से कोई मेरी ओर चला आया है तो भगवान कहते हैं आ ही गया है तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। पूतना जहर लगाकर मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसको परम धाम पहुंचा दिया। उसको ऐसी गति प्राप्त हुई जो ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आ तो गई। कंस को भी मुक्ति मिल गई, रावण भी लगातार राम राम सोए उठे जागे चलते फिरते नहाते धोते सब एक ही बात कहता था, राम पता नहीं क्या करेगा, मार ही देगा या पता नहीं मैं मारूंगा। लेकिन राम का ध्यान तो था ना, उसको ध्यान होना चाहिए। उल्टा सीधा जैसे कैसे रात दिन चलते फिरते उठते सोते बैठते ध्यान करते रहो, कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काल। कोई मौका आएगा कि परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी आपकी आवाज। ध्यान देना, आपकी आवाज अगर उसके पास नहीं पहुंचती तो आपके स्विच या तो खराब है या कनेक्शन ढीला है। अगर कनेक्शन मजबूत होगा तो उस तक आवाज जाएगी ही जाएगी। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो तो डालते हो शू में तो होगा रिचार्ज, अगर शू हो गया खराब या स्विच हो गया खराब बात नहीं बनेगी। अपना भेजा नाप तोल कर लेना कि कहीं कोई खराबी है, इसलिए रिचार्ज नहीं हो पाते हम लोग, हम तभी रिचार्ज होंगे। तो इसलिए सगल उपासक परहित, यहीं पर ही थे, कहां पे थे बेटा, जो संपत्ति शिव रावण है, हाँ यहाँ पर थे। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर। देखिए रावण ने दुत्कारा और राम ने लंका का राजा भविष्य को घोषित कर दिया, ये है मेरे राम, क्या ना करे काम। सारा बिगड़ा काम भगवान बनाते हैं कि जो संपत्ति, जो जिस संपत्ति के लिए रावण भिड़ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन दुर्मति से, दुर्बुद्धि से, उसकी बुद्धि नहीं है। अगर वो शरण में आ जाता तो संपत्ति भी रहती और राजा भी बना रहता, लेकिन बार बार का संदेशा देने के बावजूद भी खोपड़ी में कोई पड़ता ही नहीं है, भूसा भरा जैसे।
वो अहंकार के बीच 10 सिर। वो तो कहता था कि जब राम बोलते हैं तो एक आवाज आती है, जब मैं राम की जय बोलता हूं तो 10 सिर से बोलता हूं तो 10 आवाजें आती है। यही उसको अभिमान ले डूबा। सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, अभिमान। और वो चाहे कोई विद्वान हो चाहे कोई दूसरा हो, अभिमान सभी को ले डूबता है। सब कुछ जानने के बाद भी कुछ भी नहीं, ऐसा मान के चलो कि हम कुछ नहीं, अभी जानना बहुत कुछ है, सितारों से आगे जहां और भी है। तो ऐसी संपत्ति देकर के भविष्य को माला माल कर दिया है भगवान ने। अस प्रभु छाड़ी बजी से आना, हे नर पशु बिन पूछ निशाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल बल भावा, मुनि सर्वाज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुष्य तनुज कुल गानक, सुनो कपीस लंकापति वीरा, देहि विधि धर्य जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दूसर सब गाति, कहलन एस सुनो रघुनायक, होति सिंधु मोचन सब जायक, यद्यपि तदपि नीति यस गाय, विनय गाय सागर सत गाय, प्रभु तुम्हारो गुरुदधि कहे को पाए विचारे, बिन प्रयास सागर तरे सकल भालुक विचारे, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सोदर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, तका कहीं तुमनी की उपाय, करिय देव जो होई सहाय, मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम भजन सुनि अति दुख पावा, नाथ जैव कर कवन भरोसा, दोष सिंधु करे भरोसा, कातर मन कहूँ एक अगारा, देव देव आरती पुकारा, सुनत के हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे कर्म करो मन धीरा, हंस कहि संपन जय समुदाय, सिंधु समीप करे रघुराय, प्रथम प्रणाम किए जय हे मुनि तट धर्म साय, जब ही बगीचर प्रभु पैराए, पाछे राम दूत माताए, सकल सुनत दिल देखे, हरे कमल कवि देखे, प्रभु गुरु सराय, शरण परे, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु प्रकट पधारे राम सुभाऊ, सुनि सुग्रीव बचन निषेवा, बोधि घटक चौपाल फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तिलकत बिना त्यागे, जो हमारे हरना खाना, यही कौशलाधीश के आना, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे अति भूख बुलाए, रावण कर दीजे ये पाती, लक्ष्मण वचन बात कल गाने, कौम खगर मूर्तन भक्तन सिधार, सीधा दे रौनक आकर सुमार, तुरंत नाई लक्ष्मण पतिवाता, चले दूत बरतन गुण गाता, कहत राम जस लंका आए, रावण कर शीश कर जाए, मैं
बोल सके
राम संकट मुनिलोहा अति कोमल रघुवीर सुभाव यद्यपि अनिल लोक करुणाओ मिलत कृपा तुम पर करै मुर अपराध जनक सुतार गुना दीने धन कहा मोर प्रभु कीने जब दे कहा दे चरण प्रहार कीर सकते आए चरण सिर चला हरि पर नाम कथा सुनाए राम कृपाया बने गति पाए ऋषि अगस्त्य की ताप बनाए राक्षस वंदे राम पद पारई पारा उन्हें निज दास विनय न मानस कर नय दीन दिस दीनी भोले राम देखिए 3 दिन राम सागर के तट पर हाथ जोड़ करके बैठे रहे। जाना कहां है? एक बात आपको मजे की बताऊं, 3 दिन के बाद राम भगवान ने कहा कि धनुष बाण लाओ लखन लाल, सागर यूं न मानेगा। 3 दिन प्रार्थना करी। आदमी को कितनी बारी सत्संग सुनना पड़ेगा? राम तो 3 बार क्षमा कर रहे। हम जिंदगी भर सत्संग सुनते हैं, लेकिन त्रुटि फिर भी आबाद रहती है, कमियां जाती नहीं, त्रुटि रहती ही रहती है। राम ने तीन बार विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीती कि 3 दिन बीत गए विनय अनुयाय करने पर। ध्यान देना कि बारंबार पशु अगर भूले तो उसको भी ठिकाने लगाया जा सकता है। दंडे न गो गर्दभो, हमारी नीति कहती है लठ अगर गधे पर भी चलाया जाए तो वो भी अपना रास्ता पहचान लेता है कि मैं यहाँ नहीं यहाँ मुड़ूंगा, तभी मारनी पड़ेगी, नहीं तो लठ पड़ेगा। तो 1-2 बार तो वो इधर उधर होगा, लेकिन तीसरी चौथी बार उसको पता है कि यही घूमना है, नहीं तो फिर लठ आएगा। शेर सर्कसों में सिखाए जाते हैं, हाथी सर्कसों में सिखाए जाते हैं, तोते पिंजरों में सिखाए जाते हैं, मैना को मैना तुई पढ़ाया जा सकता है। आदमी क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। पशुओं को तो वो समझाता है, पशुओं को तो वो सब कुछ सिखा देता है, लेकिन स्वयं कब सीखेगा ढंग से? स्वयं बोध कब होगा ढंग से? ढंग का मतलब ये नहीं, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कई बार होता क्या है कि अगर हम शांति का प्रवचन सुन करके घर में क्रांति मचाते हैं तो शांति का प्रवचन सुनने का तरीका गलत था। अगर हम ठीक ढंग से उस प्रवचन को सुन पाते, समझ पाते या अप्लाई कर पाते अपने आप पर, तो मुझे लगता है क्रोध का विरोध करने से हम कभी पीछे ना हटते। लेकिन हमने क्रोध का विरोध नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक सुनी सुनाई बातों को प्रैक्टिकल में नहीं उतारेंगे, सुनी सुनाई बातों को जब तक व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। राम ने धनुष तो उठाया और समुद्र आया, थाल सजाया हीरे मोतियों का, और भगवान के पास आए और प्रणाम किया। भगवान ने कहा 3 दिन बीत गए। अब 3 दिन बीते, एक समुद्र ने राम से जो बड़ी गजब की बात पूछी वो ये थी, समुद्र देवता ने पूछा कि हे प्रभु ये तो बताओ, वनवास हुआ आपको, जंगल आया आप, चुरा ली सीता रावण ने, ले आया वो लंका, अब मेरे सिर पे क्यों बजा रहे हो डंका? ये समुद्र का प्रश्न। देखो समुद्र का कैसा प्रश्न है कि मिला वनवास आपको, जंगल भेज दिया आपको, गुम कर दी पत्नी आपने, ले गया रावण लंका में, अब आप यहां तीर उठा करके मुझे मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। इतना तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है? इतना तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है? अब यहां एक बड़ी विचित्र बात भगवान ने कही है। भगवान ने कहा तेरा इतना ही कसूर है कि तेरा पड़ोस बुरा है,
तेरा इतना ही कसूर है कि तेरा पड़ोस बुरा है, क्योंकि तेरा ग्वांडी जो रावण है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये समुद्र के तट पर है लंका, क्योंकि तेरा पड़ोसी ही गड़बड़ करता है। इसलिए कई बार पुलिस जब आती है तो जिसने क्राइम किया है वो तो चलो आए हाथ या ना आए, लेकिन पड़ोसी जरूर हाथ आता है। तो दो चार बातें तो पहले उसी से पूछी जाती है। तो पड़ोस भी भला हो, ये राम ने संदेश दिया है। ये राम ने संदेश दिया कि पड़ोस भला हो। अगर भला नहीं है तो भला बनाओ, भला नहीं है तो भला बनाओ। अच्छा, गुण और अवगुण आपस में भिड़ंत करे तो जीतेगा कौन, ये बताइए। गुण और अवगुण अगर भिड़ंत करे तो जीतेगा कौन? अवगुण हारेगा और गुण जीतेगा। तुम गुणों को इतना बढ़ाओ, अवगुणों को मिटाओ। पड़ोस में अगर कोई अवगुण भी पड़ा है, मिटाओ, मिट्टी में डालो, खत्म करो और अपने पड़ोसी को भी गुणवान बना दो। तभी जीवन की सार्थकता है, तभी आपके जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है। अपनी क्षमता, अपने ज्ञान की, अपने गुण की, अपनी पवित्रता की, अपनी पावनता की, अपनी प्रतिष्ठा की, अपने सुभद्र वचनों की, ये सब अच्छी बातें जब हमारे भीतर प्रवेश कर जाए तो यहां पर भगवान ने ये कहा है कि विनय न मानत जल भी जड़। अब उसके आगे लक्ष्मण बाण सरासन आन, लक्ष्मण बाण सरासन आन, सो शिवाल दी सिख विसारू, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण मन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम कामहि हरि कथा, ऊसर नीत भये फल जथा, हस कहि रघुपति जाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मत भावा, संधान प्रभु विसिख करावा, उठी उठती उदय अंतरगाला, मकर उरगे जस कन्या पुलाने, जरन जंतु जल निधि रवि, कनक थार भरि मणि गणदाना, विप्र रूप आया दधिमाना, मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आदर, काटे कई पदरी पर ही कोटि जतन को सींच, विनय न मान खलेस सुनो, जाटहि पै नवनीच, सबे सिंधु कई पद के, समो नाथ सब अवगुण में, गगन समीर अनिल नन करनी, इन कई नाथ सेद कर कर, नव प्रेरित माया उपजान, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगान, प्रभु आयस के कहन सियानी, सोते भाग्य रहे सुखनाई, प्रभु मन की समोही सिद्धि, हर दादा मुनि कुमरी कीनी, ढोल गवार सूत्र सुखानी, चमत्कार उतरे जगत न भोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेर सुखाई, करुण वेग तुमी सुधाई, सुरत बनी वचन पकी, जय कृपाल मुस्काई, जय विद्यु करे कपि तत्व, तात सकै उपाय, नाथ नील नर कवि लो भाई, नरकाई ऋषियास छपाई, जिनके पर कर को दर्द प्रताप तुम्हारी, है मुनि गुण धरि प्रभु सत्ताई, करो फल अनुमान
निज भवन गवने ओ सिंधु, निज भवन गवने ओ सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायो, ये चरित्र परिमल हर्य भावति, दास तुलसी गायो, सुख भवन संसय धवल धवल, विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस परोस गावै, सुनहि संकट सठ मनो, निज गान पद सिंधु, श्री रघुपति ये भक्त भायो, निज भवन गवने ओ सिंधु। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिश विध्वंसने पंचमा सोपाना समाप्ताः। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो आज क्योंकि समय अपनी मर्यादा में रहता है, डॉक्टर श्री विनय शर्मा जी बहुत ही आनंद भाव से अपने परिवार सहित आज इस आध्यात्मिक सुंदरकांड महोत्सव को मना रहे हैं और आप सभी को यहाँ तक बुला लिया है। श्रेष्ठता का पाठ सुंदरकांड के माध्यम से प्रत्येक परिवार में पहुंचे। जब भी आपदा विपदा कष्ट रोग या कोई काम नहीं बनता या केवल भयभीत व्यक्ति होता बिना मतलब के, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो रुके रहते हैं, बन नहीं पाते, तो इन सब को करवाने में सुंदरकांड पाठ की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। विवाहों में, उत्सवों में, मंगल कार्य में, मकान की नवीनीकरण में, नए प्रवेश में सुंदरकांड की एक अपनी महिमा है। मैं देवी हमारी ममता जी, डॉक्टर साहब, अनन्य हमारी बेटी और बेटे का नाम आर्यन, श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाला ये नाम है आर्यन। मेरा मन था कि कभी आपको भजनों के माध्यम से, क्योंकि पूरे देश में भ्रमण होता रहता है और सुंदरकांड का भी एक बड़ा सुंदर माध्यम है, परंतु ऐसे ढंग से बह गया है समय कि कुछ पता ही नहीं लगा कि 6:30 का लक्ष्य था। तो अब इतना ही बोलूंगा, एक शब्द थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए हाथ ऊपर उठा लीजिए, हाथ ऊपर उठा लीजिए। देखते कितने उठाते हैं। 1 2 3 4। हाथ ऊपर उठा लीजिए, हाथ ऊपर उठा लीजिए। थोड़ी ताली, थोड़ी ताली, थोड़ी ताली बजा दीजिए, थोड़ी ताली
गाओ हनुमत की महिमा सुनो, गाओ हनुमत की महिमा गाओ हनुमत की महिमा सुनो, गाओ हनुमत की महिमा सुनो, गाओ हनुमत की महिमा सुनो। तुम जरा सिर झुका दीजिए, तुम जरा सिर झुका दीजिए। थोड़ी ताली कभी आ रही है। चलाओ यार, हाथ उठाओ। ये कौन सी फ्रेंड्स क्लब है? क्या नाम है? फ्रेंड्स क्लब है। अच्छे फ्रेंड्स को निकालने के लिए करते हैं। थोड़ी ताली बजा दीजिए, थोड़ी ताली बजा दीजिए, थोड़ी ताली बजा दीजिए। हाथ ऊपर उठा दीजिए, हाथ ऊपर उठा दीजिए। अब एक बात मैं मेरी बात को ऊपर करूँगा। काम बहुत लंबा चलता है, क्योंकि भजन हमारे को बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड तक घूस गए। अभी पीछे के सफर में भी मैं बाहर ही रहा हूँ, लगातार बाहर हूँ, कल भी बाहर हूँ। इतना ही कहूँगा विनय जी आपको और ममता जी आपके लिए, बच्चों के लिए तो खैर है ही नहीं। आर्य अनन्य ऐसे नाम कहाँ से पाए यार आपने? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ इतने मूल्यवान नाम है कि कोई जवाब ही नहीं। लो आपके घर के लिए केवल इतना कहूँ, मांगो हनुमान, मांगो वरदान हनुमान से, मांगो वरदान हनुमान से। ये गीत मैंने आज ही लिखा सुबह। हकीकत में क्या है कि हमारे विनय जी बहुत प्रिय लगते हैं मुझे, न जाने क्यों। और एक बात और मैं बताऊं कि मेरी खोपड़ी में कोई बहुत कम लोग चढ़ते हैं, बहुत कम, इक्के दुक्के, कोई लाखों लोग पीछे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो हृदय में बैठ जाता है। इसलिए मैंने सुबह सोचा कि आज अभिन्न हृदय जो भिन्न नहीं है मुझसे, ऐसा विनती के लिए जा रहा हूं तो कुछ लिखना चाहिए। तो अंतिम शेर ये मैं लगा रहा हूं, उसके बाद मांगो वरदान हनुमान से, मांगो वरदान हनुमान से। मांगो वरदान हनुमान से, मांगो वरदान हनुमान से। मैं बिहार में एक जगह फंस गया, मुझे खाना खाना था। अब मैं मांगू कौली, वो कौली ना दे पाए। 5 साल आदमी मेरे पास आए और बोले जी ये कौली है क्या चीज? हम वही सब्जी देते हैं, यानी कि उनको लगा कि कौली तो है, ये कोई सब्जी है। अरे मैंने कहा भैया बात सुनो, कौली मतलब कटोरी। अच्छा कटोरी की बात कर रहे हैं, तो मैं कटोरी की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ केवल वरदान की बात कर रहा हूँ और मैं ताली की बात कर रहा हूँ, कोई और पहाड़ा तो नहीं पढ़ रहा हूँ। बड़ी ताली होना ही मांगो वरदान हनुमान से, मांगो वरदान हनुमान से, मांगो वरदान हनुमान से। दाता भक्ति बढ़ा दीजिए, दाता भक्ति बढ़ा दीजिए, दाता भक्ति बढ़ा दीजिए, दाता भक्ति बढ़ा
बोलिए रघुनाथ भगवान की। आपकी तो आवाज में ऐसी है जैसे आज एक फीका भी खा के बोलिए बजरंगी भगवान